हेलो एवरीवन, वेलकम टू शैकरट गुरुकुल। आज हम सीजीपीएससी ए क्वालिफाइड रैंक ओवरऑल रैंक 138 एंड कैटेगरी रैंक 4 सत्यम के साथ बैठे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो ज्वाइन करेंगे डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे। हेलो सत्यम, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। तो आपको सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिस दिन आपका रैंक 4 इन द कैटेगरी एंड ओवरऑल रैंक 138 आया था, तो हाउ वाज फीलिंग? कैसा आपका फीलिंग था? क्या आपको एक्सप्रेशन क्या था? कैसा, कहाँ थे उस समय? हाँ सर। सर फीलिंग तो एक्चुअली जो रिजल्ट आता है फाइनल, तो तभी फाइनल होता है कि सर आपका सिलेक्शन हाँ। हो गया है। बट उससे पहले थोड़ा सा मेरे को ऐसा था कि हो सकता है ऐसे करके, क्योंकि मेरे 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 रिटर्न में ठीक ठाक मार्क्स है हाँ। और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था सर। मेरे लास्ट दिन ही इंटरव्यू था और उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आता है। हम्म। तो शाम को सर वही हम लोग, मैं और अपने दोस्त के रूम पे बैठे थे हम लोग। हम्म। उन्होंने भी दिया था नीलेश के रूम पे। फिर दीदी का फोन आता है मेरे पास कि हाँ। कांग्रेचुलेसन बोल गया। मैं तभी समझ गया कि हाँ लिस्ट में तो नाम आ गया है करके। फिर मैं बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ। हम्म। फिर वो बहुत अच्छा फीलिंग था सर उस टाइम तो। फिर मैंने बताया सर फोन करके अपने फैमिली में सबको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अगर देखा जाए कि जो जर्नी रहा आपका, तो किन किन लोगों को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? यस सर। सर जो मतलब ओवरऑल हम लोग बचपन से आते हैं तो माता पिता का तो रहता ही है। यस, बी और दीदी ऑब्वियस। का भी। जी। दीदी का भी तो बहुत रहा है। फिर उसके बाद सर मैं ऐसे जिनका नाम लेना चाहूंगा, वो मेरा एक फ्रेंड है सर, मृणाल देवांगन, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 को मतलब उनका रैंक 15th आया है। हम्म। तो मतलब उनसे मैं रेगुलर कनेक्टेड रहता था। मेरे को टेक्निकल में जो भी डाउट आता था तो मैं उनसे पूछ लेता था। तो वो मेरे दैट्स सारे ग्रेट। डाउट क्लियर कर देते थे। यस सर। और मेरे जो प्रीवियस ईयर में जिन्होंने क्रैक करा है, जो टॉपर रहे थे 2016 और 17 बैच के, सत्येंद्र साहू सर और वैभव देवांगन सर, मैं उनसे भी कनेक्टेड रहता था। मेरे को कुछ भी किसी भी चीज़ से, इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता था तो मैं उनसे पूछता था और बहुत अच्छे से वो मुझे बताते थे सर। तो उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी आप रिसेंटली, जैसे कि अभी तो आप ज्वाइन करेंगे, बिफोर ज्वाइनिंग अभी आप क्या कर रहे थे? मतलब व्हाट्स योर क्वालिफिकेशंस एंड कुछ वर्क एक्सपीरियंस है या फिर कुछ, मतलब कहाँ पे कैसे किया आपने? यस सर। सर मैं, मेरा बीटेक जो है वो एनआईटी रायपुर से कंप्लीटेड है। और हम्म। 2019 पास आउट हूँ सर मैं। और उसके बाद मैंने सर गेट क्वालिफाई करके आईआईटी मद्रास में एडमिशन ले लिया था। तो हम्म। 2019 से 2021 इस सेशन में मेरा कंप्लीट होने वाला है एमटेक। वो अभी प्रोजेक्ट का हम्म। थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है, तो बस वही कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब मैं ऑफिशियली वहाँ से ग्रेजुएटेड नहीं हुआ हूँ, लेकिन इस साल मेरा कंप्लीट हो जाएगा वो। कुछ दिन लगेंगे ओके। मुझे। तो वही सर, अभी एमटेक चल रहा था तो एमटेक के सेकंड ईयर में रहते मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो अभी आपने मास्टर्स भी किया, मतलब ग्रेजुएशंस किया, पहले बीटेक किया फिर मास्टर्स किया। तो ये आपको मास्टर्स करते टाइम ये दिमाग में था कि आपको जो स्टेट सर्विसेज के लिए या फिर एज ए एई बनना है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया था एई बनने का? सर सर आपका वॉइस थोड़ा कट रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ कि एज ए एई बनने का, जैसे आपने बीटेक करने के बाद, ग्रेजुएशंस करने के बाद मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद मास्टर्स अभी आपका जो चल रहा है, तो एई बनने का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आया एज ए असिस्टेंट इंजीनियर? यस सर। सर पहले तो मेरा, क्योंकि मैंने 2019 भी गेट क्वालिफाई किया था, मेरा 552 स्कोर था उसमें, आउट ऑफ हम्म। 1000। तो वहाँ से मेरे को तो पहले एमटेक ही करना था। हम्म। फिर मैं सोचा, मेरा टारगेट ये था सर कि गेट क्वालिफाई करके मैं फिर से किसी पीएसयू में जाऊंगा। हाँ। लेकिन फिर मैंने जो ट्रेंड देखा सर, पीएसयू थोड़े कम अमाउंट में रिक्रूट कर रही है। फिर सीजीपीएससी एई का भी नोटिफिकेशन आता है सर हाँ। हाँ। 2020 के जनवरी में। तो मैं उसका एग्जाम नहीं देने वाला था सर, मैं उसका फॉर्म फिलअप नहीं करने वाला था। लेकिन लास्ट दिन पापा ने बोला कि भर दो, कुछ भी हो सकता है आगे, ऐसे करके। तो मैंने लास्ट दिन भरा था सर उसका फॉर्म। मतलब मेरा टारगेट जी सर ये नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद उसके कुछ महीने बाद मैंने देखा मैं गेट को और जो सीजीपीएससी का आई है उसको मैं कंपेयर किया सर। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो पे स्केल होता है, और फिर क्या स्कोप है आगे, तो ये चीज़ को मैं ओवरऑल कंपेयर किया सर। तो फिर फाइनली मैं डिसाइड किया कि मैं सिर्फ एई का ही प्रिपरेशन करूंगा अच्छे से। मेरे को छत्तीसगढ़ में और थोड़ा सा है सर, मेरे को छत्तीसगढ़ से हाँ, लगाव है होता है, सर लगाव पर्सनली। होता है, अपने स्टेट से थोड़ा लगाव होता है चीजों जी को। सर, यहाँ आई के एग्री। डेवलपमेंट में और जो जो भी है सर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो सब में हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहे इसके हाँ थ्रू। बिल्कुल।
तो वो एक है सर पर्सनल मेरा। तो ऐसे करके मैं ओवरऑल डिसाइड किया कि मुझे सीजीएई की ही तैयारी करनी है। तो मैं गेट को सर Great. गेट का मैंने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया सर, मैं पूरा फोकस इसी पे कर दिया था। ग्रेट ग्रेट। सो जैसे आपने क्रैक किया तो प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा था, कैसे आप प्रिपेयर किए थे, अपने रूटीन क्या रहा था चीजों का? जी सर। सर मैंने करीबन सर 7 महीने में इसकी प्रिपरेशन की थी, जिसमें मेरा जो इफेक्टिव रहा होगा, मतलब क्योंकि सर एग्जाम डेट आया नहीं था, इसका बाद में आता है एग्जाम डेट। हाँ हाँ नवंबर में हाँ आता है कि आप लोग का जनवरी में एग्जाम होगा। कुछ हम हाँ। लोग को 50 दिन का टाइम मिला था। हम्म। तो पहले सर एग्जाम डेट नहीं आया था, तो उतने अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी। तो जो मैं इफेक्टिव बोलूंगा सर, वो कुछ 4 से 5 महीने का इफेक्टिव है। तैयारी तो मैंने 7 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया था। और उसके हम्म। पहले मुझे सर जो इसमें 2 पेपर होते हैं सर, एक तो टेक्निकल और एक जीएस वाला। हाँ हाँ तो उसमें सर टेक्निकल तो गेट के टाइम से थोड़ा था मेरा, लेकिन मैंने इसका फिर से जीरो से ही स्टार्ट किया, जो सीजी का ही है टेक्निकल। और जो जीएस पार्ट है सर, वो भी मेरा एकदम जीरो था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था सर इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के हम्म सिर्फ अपना कैपिटल पता था, उसके अलावा जिले वगैरह कुछ नहीं पता था मुझे। तो वहां से मैंने मतलब जीरो से ही स्टार्ट किया सर। और हम्म। मैंने कुछ कुछ बुक्स फॉलो की उसके लिए। तो उसके लिए सर मैं एक छोटा सा स्लाइड बनाया हूँ, वो मैं बताना चाहूंगा हाँ कि मैंने ये बुक फॉलो किया और हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी ये रहा था। प्लीज शेयर द स्लाइड। जी सर। सर दिखेगा तो कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। हाँ सर ठीक है ना? हाँ ठीक है बिल्कुल। जी सर। तो ये एग्जाम होता है, इसमें सर 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर हम्म एक ही दिन होते हैं। और हम्म पहला पेपर जो होता है 2.5 घंटे का होता है, वो जीएस होता है। जीएस मतलब कि जनरल स्टडीज, हम्म सामान्य अध्ययन। उसमें 3 पार्ट होते हैं। वो सिलेबस से वैसे देख सकते हैं, मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। हाँ लेकिन हाँ मेरा हाँ। इसको बताने का मतलब ये था सर कि जो 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट्स होते हैं उसमें। तो 150 हम्म मिनट्स में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों में, जीएस में भी और टेक्निकल में भी, 150 मिनट पे 150 क्वेश्चन है। मतलब कि जो रेशियो आता है अपना, वो एक क्वेश्चन को करना है अपने को 1 मिनट में। हाँ जी सर। तो जीएस के तो क्वेश्चन ठीक है, सिंपल सिंपल होते हैं। टेक्निकल में जो है सर, हम लोग को हर एग्जाम सर अलग अलग अप्रोच मांगता है। गेट अलग मांगता है, ईएससी अलग हाँ। मांगता है। तो सीजी का एई का एग्जाम तैयारी करने से पहले भी इसके अप्रोच को समझना जरूरी हो जाता है थोड़ा। तो वो कैसे हम्म। समझ सकते हैं? एक तो सर इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा। 2 चीज एनालाइज है सर। करना होगा पीवाईक्यू। जी सर। जी हम्म सर, 2 चीज है। एक तो सिलेबस देखेंगे सिंपली। हम्म दूसरा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, जो किस टाइप के हम्म क्वेश्चन आए हैं पर्टिकुलर हम्म सब्जेक्ट में। तो वो सर वो है। और टेक्निकल में कुछ कुछ बुक्स फॉलो किए थे, वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इसमें इंटरव्यू मार्क्स हम्म और टोटल रिटर्न मार्क्स में लिख दिया हूँ सर, ये देख सकते हम्म हैं आप बाद में कोई भी। हाँ हाँ ठीक है। पेपर 1 के लिए सर मैंने एक अजय साहू सर का कोर्स आता है छत्तीसगढ़ का, वो बाई किया था। अच्छा अच्छा। फिर जी सर, और साथ में मैंने कंपटीशन कम्युनिटी, एक छत्तीसगढ़ की कोचिंग है, वहाँ की 2 बुक मंगा ली थी। हाँ बस ये 2 चीज मैंने फॉलो किया था। और टूटेजा का एक क्वेश्चन बैंक होता है सर, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। और ठीक फिर है। इंडिया के लिए, जी सर, इंडिया के लिए यूट्यूब पे काफी फ्रीली अवेलेबल है सर। हाँ हाँ। मतलब कि इंडिया का जो जनरल स्टडीज आता है। स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, जी सर, स्टैटिक जीके हिस्ट्री और करंट पॉलिटी अफेयर भी। ज्योग्राफी, हाँ ये सारी जी चीजें। सर। जी सर। और जो करंट अफेयर भी आता है, वो भी मैंने यूट्यूब के ही लेक्चर से करा था। और टूटेजा का ही एक क्वेश्चन बैंक आता है सर, हाँ टोटल हाँ। इंडिया जीएस का, उसको फॉलो किया था। बस यही, ये मेरा सिंपल था सर जीएस के लिए। दूसरा हम्म टेक्निकल के लिए सर मेरा सेल्फ मेड नोट्स था, एक तो जो गेट के टाइम का था। लेकिन हम्म। मैंने इसके लिए सीजीएई के लिए फिर से दोबारा बनाया सर नोट्स। वहाँ हाँ के मेरे। बिल्कुल, वैसे कि गेट का एग्जाम अलग होता है, ईएससी का पैटर्न अलग होता है, स्टेट के लिए थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है, बिल्कुल सही बोला। जी सर। तो इसके लिए मैंने कुछ यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल लेक्चर है, बाकी मेरे गेट के नोट्स थे। और कुछ हम्म। कुछ बुक्स भी होती हैं, रेफरेंस बुक नहीं सर, जो कंपाइलेशन टाइप का होता है, वो हाँ बुक्स हाँ फॉलो किया था। तो वो तो उतना ज्यादा फॉलो नहीं किया था, बट ये जो सर मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस था, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। जो ईएससी का प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किया, और गुप्ता एंड गुप्ता की बुक मैंने फॉलो की थी सर। तो ईएससी प्रीलिम्स में भी सर मेनली मतलब हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। ईएससी प्रीलिम्स का जैसे कि बुक आते हैं, उसमें लास्ट 26 ईयर्स का रहता है, सॉल्यूशन रहता है। तो उसके जो एनालिसिस थोड़ा सा है सर इसका, मैंने देखा जो प्रीवियस पुराने हैं, तो लगभग 1996 से 2012 के टाइम के बीच के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन काफी मैच कर रहे थे सर, या एग्जैक्टली हमारे जो सीजी करेक्ट। के एई के एग्जाम में आते हैं। और जो इनका बुक्स होता है, उसमें सर ईएससी के क्वेश्चन तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो थोड़ा सिंपल रहता है सर, या मॉडरेट रहता है। और हम्म तीसरे जो रहता है, वो लेंदी रहते हैं। तो हमको लेंदी क्वेश्चन पे नहीं जाना है, क्योंकि हम्म सीजीई में 1 मिनट पर 1 मिनट पे 1 क्वेश्चन वाले को ही हम लोग को सॉल्व करना है, वैसे ही हाँ क्वेश्चन होते हाँ। हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो क्वेश्चन आए थे, बहुत ब्रांडेड होते हैं सर, तो इसीलिए उसको सॉल्व करना थोड़ा जरूरी हो जाता है।
तो वो ये 2 बुक मैंने फॉलो किया था सर टेक्निकल के लिए। तीसरा इंटरव्यू गाइडेंस के लिए सर आप ही का कोर्स मैंने लिया था फ्रीली जो अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा तो मेरे को वही हेल्प किया, मतलब आपने सर शॉर्ट नोट्स में जो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया था, सब चीज़ बता दिया था कंसाइज़ में, वो बहुत हेल्प किया था सर। टेक्निकल और वाले पोर्शंस लगभग लगभग जी पूरा सर, करा ही दिया था, जी सर, टेक्निकल वाले 95%। जी सर, जी सर। तो वो टेक्निकल वाले पूरे आप पूरा मतलब करा दिए थे, और फिर अभियंता क्लासेस जो छत्तीसगढ़ में एक कोचिंग है, और समर्पण अकेडमी भी है, तो इन दोनों से भी मैंने गाइडेंस लिया था सर, यहाँ से भी मुझे हेल्प हुआ था। ठीक है, ठीक है, दैट्स अ जी ग्रेट। सर। तो ये और सर सारी एक चीज। हाँ। जी सर, एक छोटा-सा हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं सर, जो क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे सर, हाँ। तो काफ़ी काफ़ी डाउट्स आते हैं सर जब हम प्रिपेयर करते हैं, कौन सी बुक्स फॉलो हाँ। करें, अप्रोच क्या रहना चाहिए हम्म। और कैसा पैटर्न रहता है, कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग का 4 लोग का ग्रुप है सर छोटा-सा, तो हाँ। हम लोग बनाया है, वो सिर्फ़ एक गाइडेंस ग्रुप है, फ्रीली हम लोग किसी चीज़ का कभी कुछ चार्ज ना लेते हैं, ना लेंगे। तो ये हम्म। मैंने लिख दिया है, हम लोग 3 लोग सर लोग हैं और साथ में मैं हूँ। तो अगर कोई भी जैसे गाइडेंस हमसे लेना चाह रहा है, हमसे बात करना हाँ। चाह रहा है, तो मैंने नंबर दे दिया है सर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर लेंगे, ठीक और है। मैं उनको सर एक पर्सनली ग्रुप में ऐड कर दूँगा, एक ग्रुप बनाया है छोटा-सा। हाँ। कुछ हाँ। 200 आस-पास स्टूडेंट जॉइन है उसमें, सीरियस स्टूडेंट ही जॉइन है, अच्छा लगता है वो देख के। तो निर्मल जी पांडे, सर, ये कर सकते हैं। हिमांशु, मुनिंदर, ठीक है। और ये जी आप सर। हो गए सत्यम, 4 लोगों का। तो इसमें इस ग्रुप में जैसे जो टेलीग्राम का जो चैनल या ग्रुप होगा, वहां पे आप इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि हाँ, जैसे मान लिया कभी किसी बच्चों की सर किसी में क्वेरी है, या किसी सब्जेक्टिव क्वेरी है, या कोई क्वेश्चन से क्वेरी है, या किस तरीके से प्रिपेयर करना है, चाहे वो जीएस के लिए हो या फिर टेक्निकल के लिए हो, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसके बाद तो इंटरव्यू 75 नंबर को तो बाद में आएगा, वो तो बात की बात है। बट सबसे यस सर। पहले तो ये हमें जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर करना है। तो यहाँ पे यस आप लोग सर। बताएंगे कि किस तरीके से आपको चीजों को एनालाइज करना है, चीजों को पढ़ना है, कहाँ से कौन सी चीजें पढ़नी है। दीज आर द थिंग्स ना। और यस सर, और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर इसमें पुट कर दिए हैं जितने भी हुए हैं, और हम्म। जो वेटेज है सर वो हमने एनालाइज करके बता दिया है कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, मतलब किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, जीएस में भी और हाँ। टेक्निकल में भी। और भी कुछ-कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेनली ये चीज़ें हैं सर। तो एक की अपकमिंग स्टूडेंट के लिए, चलिए अभी एक तो स्लाइड्स आ गए, तो इस पे एक और चीज आ जाती है यहाँ पे कि जो अपकमिंग, जैसे कि अभी नया रिसेंटली जो वैकेंसी है सिविल के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। वो सारी चीजें जो आपने बताया वो तो फॉलो करना ही करना है, बट नाउ अ डेज कुछ ऐसा है कि कुछ जैसे कि मान लिया कुछ लोगों का होता है कि सर हमें हर चीज एक जगह पे चाहिए और काफी कम समय बचा है, माइट बी नवंबर में पेपर है, तो कम समय में कैसे चीजों को प्रिपेयर करें। यस सर। अ, सर अगर कहीं से उनको मटेरियल मिल जाता है सब एक जगह, तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कहीं से हम्म। भी। सिंपल एक जगह से पढ़ें, थोड़ा पढ़ें और अच्छा बचें, या तो कुछ ही बुक फॉलो करें। और बुक्स तो वैसे रहनी चाहिए सर, अगर वो ऑनलाइन कहीं कोचिंग करते हैं या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, साथ में हम्म। बुक्स रहनी चाहिए। सिंपल स्ट्रैटेजी रखेंगे, कुछ बुक्स फॉलो करेंगे और किसी एक जगह को फॉलो कर रहे हैं वहीं को फॉलो करेंगे सर। बस जैसे उतने में अभी, काफ़ी चीज़ें। हाँ जैसे अभी जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट कराया था। नाउ अ डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंप्लीटली कोर्स फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, भी तो सिविल के लिए स्टार्ट कराया, तो वो भी एक फॉलो कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि काफी मतलब प्रिसाइजली तरीके से चीजों को हम एनालाइज कर रहे हैं यस हर सर। सब्जेक्ट के लिए, तो हाँ वो सर। भी एक तरीका है। हाँ सर, आप जैसे कि आपका मेरे से डिस्कशन हो रहा था, तो आपने बताया कि बीपीएससी में आप लोग का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हाँ, बीपीएससी कुछ में हमारे 800 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, यस सर। 1236 सीट थे टोटल। तो आउट ऑफ 1236 में से 800 क्वालिफाइड स्टूडेंट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशंस। पहले वो सेक्रेट सिविल का नाम से था, नाउ द सेक्रेट गुरुकुल। तो बात वही है, सेक्रेट सिविल बोलो सेक्रेट गुरुकुल बोलो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। तो यस वही सर। है कि हाँ, कि जब हमें तो लगा कि बिहार ही क्यों, सिर्फ बिहार झारखंड यूपी, वी आर कवरिंग ओनली 3 स्टेट्स। तो अभी हमारे पास 2 स्टेट हमें एक्सपैंड करना है कि छत्तीसगढ़ में भी हम एंटर कर रहे हैं। तो वी आर स्टार्टेड विद द इंटरव्यू गाइडेंस, जैसा कि आपने बताया इंटरव्यू गाइडेंस, तो चीजें धीरे धीरे एक्सपैंड करना था। अभी कोर्सेस लॉन्च किया है, तो उस कोर्सेस के रिगार्डिंग हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। यस सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, और आपको हम लोग वेलकम करेंगे आप हमारे छत्तीसगढ़ में आके, क्योंकि सर ईएससी और गेट जो हो जाता है, जो भी अगर करना चाहता है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे बहुत हम्म। सारे गाइडेंस हैं, आप कहीं से भी अप्रोच लगा के बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में मैं फ़ील किया सर ये चीज़ अपने जब प्रिपरेशन के टाइम, कि इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। बहुत कम ही चीज़ें अवेलेबल हैं, और कोचिंग वगैरह भी बहुत ही कम थी सर, बहुत ही मतलब कि जो अच्छी
अच्छे वे में प्रोवाइड करते हैं सब चीज़ों को। हाँ, तो बिल्कुल आपका वेलकम है सर, आप यहाँ पे आकर छत्तीसगढ़ एआई को अगर टारगेट करके इसका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सर बिल्कुल, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल, मेरे से। बिल्कुल। जी सर, मेरे से जैसे पूछते भी हैं सर बिहार कुछ कराया स्टूडेंट। है वैसे यहाँ भी कराऊंगा। जी सर, अच्छा रहेगा सर, हेल्पफुल रहेगा यहाँ के स्टूडेंट के लिए। तो एक मतलब काफी अच्छा जर्नी रहा है। एंड अभी जैसे कि अभी जो रिसेंटली जो आपने जो चॉइसेस थे, एज पर योर चॉइस WRD आपको मिल गया, तो नाउ यू सेटिस्फाइड एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन इन नेक्स्ट 2 to 3 months, जब भी ज्वाइन हो। तो ये सारी चीजें हैं। सो यस सर। दिस इज ऑल अबाउट द योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा एंड सारी चीजें रहा। तो आज के लिए तो इतना ही रहते हैं सत्यम। यस सर। सो नेक्स्ट फिर अगले टॉपर्स के साथ मिलेंगे। तो इतना के यस लिए सर। थैंक यू। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।